जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 फरवरी 2022 आज हिंदी का सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम पड़ा है वो एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस है। इस एनालिसिस के माध्यम से आप चेक कर लीजिए, आप मिलाइए कि इसमें से आप कितना सही कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है? तो किस पाठ की पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। किस उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी, किस पाठ की पंक्ति है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिनायक। किस पंक्ति का है? अधिनायक। किस पाठ का? अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, मुक्ति बोध का पूरा नाम है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस। कहाँ हुआ था? बनारस, जिसको क्या कहते हैं? वाराणसी, बनारस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? मल्लराज का जन्म कब हुआ था? तो मल्लराज का जन्म कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? रघुवर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवर सहाय का निधन कब हुआ था? इसका निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? ज्ञानद्रपति का जन्म कब हुआ था? तो ज्ञानद्रपति का जन्म कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है? डायरी। कौन सी विद्या? डायरी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कड़वक। कड़वक में किसकी महिमा का बखान है? कड़वक में किसकी महिमा का बखान है? कड़वक में तो दानव का। किसकी है? दानव का। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? निम्न में से गद्य कविता कौन सा है? गद्य कविता कौन सा है? प्यारे नन्हे बेटे को। क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के समय, जब प्रकाश पड़ता है तो उसके समय उसको जादू टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? कालीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? किस पठित पाठ से संबंधित है? जूठन से। किससे? जूठन से। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? सूरदास की दीक्षा गुरु कौन था? तो सूरदास की दीक्षा गुरु कौन था? रामानंद। कौन था? रामानंद। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? संत तुलसीदास की किस प्रकार के कवि हैं? संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तो छायावादी हैं। किस प्रकार की है? छायावादी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? पठित पाठ में तिरछी क्या है? पठित पाठ में तिरछी क्या है? तो शैली क्या है? नक्सली है। क्या है? नक्सली है। क्या है? नक्सली है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। किस रस की है? श्रृंगार रस की। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे राष्ट्र कवि की उपाधि मिलती है? तो किसे मिलती है? रामधारी सिंह दिनकर। किसे मिलती है? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो कौन है?
जैसी। ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान की रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसने कहा था कहानी के शीर्षक की प्रधानता क्या है? उसने कहा था कहानी के शीर्षक की प्रधानता क्या है? कर्म की। किसकी है? कर्म की। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। गंडक नदी की किस पठित पाठ से संबंधित है? किस पठित पाठ से संबंधित है? ओ सदा नारी। किससे? ओ सदा नारी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। तिरछी का किस पठित पाठ से संबंधित है? तिरछी ओ सदा नारी। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? तो हास्य रस की। किस रस की? हास्य रस की। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? शंकर प्रसाद का किस बात से संबंधित है? शंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है? किस बात से संबंधित है? प्रगतिवाद से। किस बात से? प्रगतिवाद से। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? गैग्रीन का संबंध किस पाठ से है? गैग्रीन तो रस्सी का टुकड़ा। किससे है? रस्सी का टुकड़ा। भगत सिंह का माता का नाम क्या है? तो भगत सिंह का माता का नाम क्या है? कलावती। क्या है? कलावती। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह। क्या है? सरदार किशन सिंह। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है। किसकी उक्ति है? किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यह पंक्ति किस पाठ की रचित है? किस पाठ की है? तो प्रगति और समाज। किस पाठ की है? प्रगति और समाज। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत दुखी होना। त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी होना। क्या है? बहुत दुखी होना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ध्यान देना। एकदम कान देना यानी ध्यान देना। कान देना इसका सही आंसर हो जाएगा। कान देना इसका मतलब सही होगा बहकाना। क्या होगा? बहकाना। ऑप्शन नंबर डी कान देना यानी बहकाना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मनाना। क्या है? घी का दिए जलाना। एकदम घी का दिए जलाना यानी आनंद ही आनंद मनाना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? एक पथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? एक पथ दो काज यानी दो कार्य एक ही साथ होना। एक पथ दो कार्य मुहावरे का अर्थ क्या है? दो कार्य एक साथ होना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जी चुराना मुहावरे का अर्थ है क्या? दिल चुराना, दिल हर लेना, किसी काम से भागना, प्यार होना। इसका सही आंसर क्या होगा? जी चुराना यानी किसी काम से भागना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? लकीर का फकीर होना इसका मतलब क्या हो? लकीर का फकीर होना
लंबा होना, परंपरावादी होना, आधुनिक होना, यानी फकीर होना। लकीर का फकीर, किसी काम का नहीं होना। क्या हो जाएगा? किसी काम का नहीं होना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? दीन का पर्यायवाची, दीन शब्द का विशेषण क्या है? दीन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? दीन का विशेषण क्या हो जाएगा? तो दीन का विशेषण दैनिक। क्या हो जाएगा? दैनिक। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? फीसदी शब्द में उपसर्ग है। फीसदी शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, तो क्या है? फी। क्या है? फी। क्या है? फी। बिना देखा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बिना। क्या हो जाएगा? बिना। क्या हो जाएगा? बिना। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? नाचीज शब्द में उपसर्ग क्या है? नाचीज। तो क्या हो जाएगा? ना। ना क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब जो बाद लगता है, तो क्या हो जाएगा? वाला। क्या हो जाएगा? वाला। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे में? मर्ता का प्रत्यय, मर्ता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मर्ता शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है, तो क्या हो जाएगा? ता। क्या हो जाएगा? मर प्लस ता, यानी मर्ता। ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एनालिसिस के माध्यम से। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।